हाय माय ब्यूटीफुल लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है फ़ायज़ा बेग और आज की वीडियो में जो है मैं सारी चीज़ें स्किन केयर के बारे में बात करूँगी। स्किन केयर रिलेटेड ऑल थिंग्स स्किन केयर। काफ़ी मुझे मैसेजेस आती हैं कि आपकी स्किन इतनी ग्लोई नज़र आती है तो आप क्या यूज़ करती हैं, और स्किन केयर के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाएं ताकि मैं आपको सिखा सकूँ, अपने साथ जो है मैं गाइड कर सकूँ कि मैं किस तरह से अपनी स्किन को प्रेप करती हूँ, उसकी टेक केयर कैसे करती हूँ। और साथ में जो है जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मैं ज़रा सेपरेट वीडियो में आंसर कर दूँ। सवाल जवाब सने में तो आंसर मैं कर देती हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो इसकी बनाई जाए। तो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका हक है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अब शुरू करेंगे हम सबसे पहले अपने फेस वॉश से। मैं 2 डिफरेंट फेस वॉशेस यूज़ करती हूँ और उसकी वजह ये होती है कि जो दूसरा है, जो सबसे पहला है वो पूरे स्किन को साफ़ अच्छी तरह से कर देता है, और जो दूसरा है वो बेसिकली जो आपकी मेकअप होता है ना वो उसको रिमूव कर देता है अच्छी तरह से, वो उसको स्किन को साफ़ कर देता है। पैसिफिका ब्रांड है और उनका सी फोम फेस वॉश है, तो ये बहुत ही अच्छा है अपना मेकअप रिमूव करने के लिए। तो चलिए हम बस अब बाथरूम में चलते हैं और हम अपना चेहरा साथ धोते हैं। अच्छा, हम बाथरूम में अब आ गए हैं और मैं बस अपना फेस वॉश कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करते हैं। अच्छा, हमने ये नीम फेस वॉश ले लिया है और अब क्योंकि हमारे चेहरा जो है गीला है, मैं बस हाथों में मल रही हूँ एंड देन सर्कुलर मोशंस में। फिर जो है हम एक फेस स्क्रब यूज़ करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का विशफुल यो ग्लो एंजाइम स्क्रब, एंड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे वाकई में जो डेड स्किन सेल है ना वो उतर जाती है अच्छी तरह से। तो मैंने बस इतना सा लिया है और हम बस अब इसको लगाएंगे सर्कुलर मोशंस अगेन। और आपने ज़्यादा हैवी प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा। ओह माय गुडनेस, सी दिस इज ऑल डेड स्किन सेल। ओके, और अब हम करेंगे माथे के ऊपर। अब मैं इसको बस वॉश कर रही हूँ। अब जो है हमारा फेस स्क्रब हो चुका है, हमने एक्सफोलिएट। ओह माय गुडनेस, इट्स सो नाइस एंड सॉफ्ट। वाओ, ओके, आई रियली लाइक दिस स्क्रब, दिस एक्सफोलिएटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब जो है हम लिप स्क्रब करेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेश का बाइट शुगर लिप पॉलिश। हमारा फेस धुल चुका है, हमने उसको स्क्रब भी कर लिया और लिप स्क्रब भी हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक तौलिया ले लिया और आपने रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपने पैट करना है। तो आप तौलिए को लेंगे और पैट करेंगे इस तरह से। हम पैट करते हैं ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे। हम अगर उसको रगड़ेंगे तो स्किन जो है आपकी नीचे की तरफ जाएगी और वो हमने नहीं करना है, वो प्री मैच्योर स्किन डैमेज फिर एजिंग शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस। ओके, अब हमारा फेस अच्छी तरह से वॉश हो चुका है और अब हम चलेंगे स्किन केयर रूटीन की तरफ। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक टोनर। मैं यूज़ कर रही हूँ OLEHENRIKSEN का बैलेंसिंग फोर्स ऑयल कंट्रोल टोनर, और हम इसको ले रहे हैं एक फ्लैट कॉटन पैड पे। ओके, और हम इसको अब लगाएंगे हर जगह। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है एंड आपकी सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये बहुत ही अच्छा है उसके लिए। ज़्यादा ड्राई नहीं करता है, और जो आपकी एक्ने होती है
उसको भी वो कम करता है। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, आई क्रीम यूज़ करती हूँ। और आई क्रीम जो मेरी फेवरेट है, मैंने बहुत सारी ट्राई की हैं, बट क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो मेरे लिए बस यही फ़ायदेमंद है, इसी ने वर्क किया है। ये है शिसेरो की बेनिफिशियंस रिंकल स्मूथिंग आई क्रीम। ओके, नाउ व्हाट आई डू इज़ कि जो गैप के अंदर जो है ना प्रोडक्ट, मैं उसको लेती हूँ और रिंग फिंगर से हम लेंगे इसको, बस इतनी सी हम लेंगे और हम इसको लगाएंगे बिल्कुल आँखों के नीचे। और इस तरह से मैं 3 डॉट्स बनाती हूँ और डॉट्स बनाते बनाते जो है ऊपर की तरफ आ जाती हूँ। हम रिंग फिंगर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस रिंग फिंगर का जो है हल्का प्रेशर होता है, और हमारी क्योंकि आई एरिया जो है बहुत ही सेंसिटिव है, हम उसको और जल्दी एज नहीं करना चाहेंगे, हम उसको एज अ प्रिवेंटिव आप करना चाहेंगे अपनी रिंग फिंगर यूज़, ताकि वो स्किन एरिया जो है डैमेज ज़्यादा ना हो और प्री मैच्योर एजिंग ना हो। ओके, एंड देन सर्कुलर मोशंस एंड देन ऊपर की तरफ। तो सर्कुलर मोशंस के साथ वर्क योरसेल्फ, वर्क इट अप, वर्क द प्रोडक्ट अप, और फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। Okay. Then I use Tatcha Indigo Cream. This is the best one. Honestly, मैंने इतनी ट्राई की है। This is really good. या फिर Nivea की Blue वाली जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है और ड्राई है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अगेन मैं क्या करती हूँ कि जब सफोरा की सेल आती है तो उसी वक्त जो है मैं इसको स्टॉक अप कर लेती हूँ। ओके, एंड देन नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि थोड़ी सी डॉट्स बना रही हूँ चेहरे के ऊपर, और फिर हम इसको मसाज करेंगे। ना जब आप मसाज कर रहे होते हैं तो आपने ऊपर की तरफ वर्क करना है, ठीक है? तो आपने यूँ नहीं लगाना है, ऊपर यूँ करना है, गॉट इट? ऊपर स्किन को पुल करें और ऊपर की तरफ आप उसको मसाज करें। अब मैं फेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये हो गया है कोरा ऑर्गेनिक्स का नोनी ग्लो, और मैंने बहुत सारे डिफरेंट फेस ऑयल्स यूज़ किए हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। ओके, अब हम इसको ऊपर से स्क्वीज करेंगे और ये हमारी एक पूरी वो आ गई है भर के, और इसको हम यूँ लगाएंगे एंड देन अप हियर इस तरह से। ओके, और फिर हम इसको अब मसाज करेंगे। ओह माय गॉश, इट फील्स सो गुड, क्योंकि मैंने अभी अपना फेस स्क्रब किया है ना, एक्सफोलिएट किया है, तो इसलिए जो है स्किन की जो फील आ रही है फिनिश जो फील आ रही है बहुत ही अच्छी है, स्मूथ आ रही है। ओके, नाउ लास्ट स्टेप इज chapstick. I'm using Laneige का lip glowy balm. मुझसे ड्राई लिप्स बिल्कुल भी हैंडल नहीं किए जाते, बहुत ही इरिटेटिंग फीलिंग होती है वो। So good. Okay. And then as a finishing step, मैं अपने eyebrows brush करती हूँ ताकि उनकी थोड़ी सी शेप आ जाए और चेहरा आपका और ज़रा फिनिश अच्छा लगे। ओके, सो ये हो गई हमारी आईब्रोज। या ओके, सो नाउ हम बात करेंगे, ये हो गई है मेरी डे टू डे स्किन केयर रूटीन। अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो स्टार्टिंग आउट विद टोनर। टोनर में मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैंने आप पहले तो दिखा दिया OLEHENRIKSEN का balancing force oil control toner, and because it's really good for acne, so this really helps with that. Now other thing is कि अगर आपके 1-2 पिंपल्स निकल आए हैं तो ये है म्यूराड का क्लैरिफाइंग टोनर, और इसको मैंने कितने मुझे साल हो गए हैं, बहुत सारे साल हो गए कि मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। आई हाईली रिकमेंड इट, बट आई वुड से कि अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप ड्राई स्किन के ऊपर ना यूज़ करें। आप क्या कर सकते हैं कि एक क्यूटिप आप लेंगे, क्यूटिप को आधा काटें और फिर जो आधा होता है वो आपने इसके अंदर डिप किया। आप प्रोडक्ट को जो है कैप पे ले सकते हैं,
उसके बाद जो है फिर आप सिर्फ वहाँ लगाएंगे जहाँ पे आपकी एक्नी है, आपने वहाँ पे सिर्फ डैब करना है। अगर आप दूसरी साइड को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं कि जो आपकी स्पॉट ट्रीटमेंट होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये टी ट्री ऑयल हो गया है फ्रॉम द बॉडी शॉप, आपने उसके ऊपर लगाया प्रोडक्ट एंड देन आप एक्ने के ऊपर आप उसको लगा सकते हैं, तो आके आपका आधा क्यूटिप ज़ाया ना होगा। नेक्स्ट, अगर आपके कोई स्कार्स हैं और आप उनको हल्का करना चाह रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड थेयर्स विच हेज़ल एलोवेरा फॉर्मूला रोज़ पेटल। और इसकी एक तो स्मेल बहुत ही अच्छी है, गुलाबों की तरह है, इसके अंदर एलोवेरा है वो जो आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करता है एंड इट ऑल्सो helps with your pores tightening and giving them a glow and also making your scars हल्का, उनको हल्का नजर आना, ठीक है। Now the other one that I would recommend are Pixie, ये दोनों हो गई हैं। ये है ग्लो टॉनिक और इसके अंदर है 5% ग्लाइकोलिक, एलोवेरा एंड जिंक्सिंग, ठीक है। और दूसरी इनकी ब्रांड का है रोज़ टॉनिक, रोज़ एंड एल्डर फ्लावर नरिशिंग टोनर। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो ये बेसिकली इसको सूद करेगा, कॉम करेगा और पीएच बैलेंस को जो है इवन आउट करेगा और रिहाइड्रेट ऑफ कोर्स करेगा, ओके। नाउ से कि आप कुछ फेस स्प्रे करना चाह रहे हैं अपने फेस को, तो आप घर के अंदर बना सकते हैं एक रोज़ वाटर के साथ और एलोवेरा के साथ। ये आप ख़रीद भी सकते हैं, ये आ गया है मारियो बेडेस्को का। और आप जब घर में बनाएंगे तो फिर आप फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि वो ख़राब ना हो। आप बेसिकली इसको स्प्रे करेंगे, दिस इज़ रियली गुड फॉर calming the skin and moisturizing it. अब हमारे स्क्रब्स की तरफ, तो द टॉप 3 जो मैं रिकमेंड करूँगी वो हो गया हुदा ब्यूटी का विशफुल यो ग्लो एंजाइम स्क्रब, और ये बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करता है। नेक्स्ट अप इज़ कोरा ऑर्गेनिक्स, ये हो गया टर्मरिक हल्दी ब्राइटनिंग एंड एक्सफोलिएटिंग मास्क 2 in 1। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अच्छी तरह से स्किन को साफ करता है। एंड देन समर फ्राइडेज, ये है ओवर टाइम मास्क एक्सफोलिएटर, और ये भी उसी तरह से साफ़ करता है, ब्राइटनिंग करता, आपकी स्किन को ब्राइट करता है और अच्छी तरह से साफ़ करता है। और ये जो है आप कम से कम एक दफ़ा हफ्ते में इस्तेमाल करें, और ये जो है आप 2 दफ़ा कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी वो है, क्या कहते हैं, little harsh, not harsh but it's a little bit more, ये आप 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में, ओके। अब हमारे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरफ, और मैं सिर्फ 3 चीज़ें जो है यूज़ करती हूँ, रेकमेंड कर सकती हूँ, मतलब जो मेरी स्किन केयर में है वही 3 जो है मैं शेयर करूँगी। बहुत सारी मैंने ट्राई की हैं मगर these 3 are the best, और ये वाकई में काम करती हैं। Starting off with Murad Acne Control Rapid Relief Acne Spot Treatment. इसके अंदर है 2% salicylic acid which is really good if you have acne prone skin, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपने लिया और आपने जो है acne spot के ऊपर लगाया, और ये आपकी एक्नी को वाकई में ख़त्म कर देगा। ये मैंने अभी पिछले हफ्ते यूज़ किया था और आज रात को भी इस्तेमाल करूँगी। सुबह जब उठी हूँ तो पूरा ड्राइड आउट हो चुका था वो एरिया, तो दिस रियली वर्क्स। नेक्स्ट इज़ द बॉडी शॉप टी ट्री ऑयल, अगेन रियली गुड फॉर एक्नी एरियाज। आपने बस स्पॉट क्यूटिप के ऊपर आपने लेना है और फिर स्पॉट ट्रीट करनी है आपने। एंड देन लास्टली जो है मारियो बेडेस्को का ड्राइंग लोशन, ओके। और ये जो है क्या कहते हैं कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो पिंक कलर है इसका, तो आपने क्यू टिप लेना है, ऑल द वे अंदर आपने इसको डिप करना है पिंक सोल्यूशन के ऊपर, और फिर आपने एक्नी के ऊपर लगाना है, तो ये काम करेगा उसको ड्राई करने में, ओके। नाउ हम आते हैं serums के ऊपर। Now my number 1 recommended serum is Tatcha Deep Hydration Firming Serum। ये बहुत ही अच्छा है एक ग्लोई मेकअप लुक के लिए।
ये मैं यूज़ करती हूँ जब मैं कहीं स्पेशल मतलब शादी में जा रही हूँ या कुछ, तो इससे जो है आपकी मेकअप की फिनिश बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही ग्लोइंग। देन आई हैव विटामिन सी सीरम्स, और विटामिन सी सीरम में जो है मेरे पास ये है म्यूराड का रैपिड एज स्पॉट एंड पिगमेंट लाइटनिंग सीरम। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा है अगर आपकी कोई एक्नी मार्क्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आप यूज़ करें रोज़ाना आफ्टर आपने अपना स्किन साफ कर लिया है, टोनर के बाद जो है आप सीरम्स लगाएंगे। जब आप इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इवन ग्लाइकोलिक एसिड समथिंग लाइक दिस, तो आपने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है, वरना आपकी स्किन और डैमेज होगी और आपको स्पॉट्स जो हैं और ज़्यादा होंगे। Okay, next I recommend OLEHENRIKSEN ka Truth Serum. This is really nice, very gentle, and it makes your skin moisturized or glowing. Then lastly, I would recommend, no, not lastly, I have two more recommendations. Estee Lauder ka Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex 2. ये बहुत ही अच्छा सीरम है। दिस वन जो है मैं इसको ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ रात के वक्त। इससे जो है आपकी एक तो स्किन की मॉइस्चराइजेशन रहती है, पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है, बहुत ही अच्छा इससे आपको रिजल्ट्स मिलता है। एंड आई बिलीव कि ये नंबर 1 सीरम है जो यूएस में बिकती है। लास्टली जो है हमारा आ गया है लैनकोम का एडवांस जेनिफिक यूथ एक्टिवेटिंग कॉन्सेंट्रेट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन यूथफुल नज़र आए और आपके पोर्स मिनिमाइज नज़र आए और हाइड्रेटेड स्किन चाहते हैं आप, तो ये डेफिनेटली उसका करेगा। ना आते हैं हम सनस्क्रीन के ऊपर। सनस्क्रीन के बारे में जो है मैं आपको बताऊं कि आपने 2 की इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो देखनी है, वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ओके, कोई भी सनस्क्रीन हो बस ये दोनों चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आपका सनस्क्रीन इफेक्टिव होगा। फार्मेसी एक ब्रांड है, इनका है ये ग्रीन डिफेंस। ओके, एंड देन द अदर वन इज सुपर गूप 100% मिनरल मैट सनस्क्रीन, और इसके अंदर जो है दोनों हैं। ओके, लास्टली अल्टा MD सनस्क्रीन। ओके, एंड सनस्क्रीन जो है आपने उसी तरह से लगानी है जैसे मॉइस्चराइज़र लगाया था हमने। आप बस एक पी साइज लेंगे और वो आप लगाएंगे अपने पूरे चेहरे के ऊपर। नाउ से अब हम आते हैं थोड़ी सी लाइक मास्क के ऊपर। मास्क जो है आई वुड रिकमेंड टोनी मोली, एक ब्रांड है जो बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है। उनके शीट मास्क अच्छे होते हैं, और अगर आपका स्किन ड्राई है आप ये भी ट्राई कर सकते हैं समर फ्राइडेज़ का जेटलैग मास्क। दिस इज़ रियली गुड। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एयरप्लेन पे तो आपने ये लाजमी लगाना है। एयरप्लेन में जो है आपका स्किन और ड्राई हो जाता है एयरप्लेन की हवा की वजह से, तो आपने जाने से पहले जो है आप अपने स्किन के ऊपर ये लगा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका स्किन फिर मॉइस्चराइज्ड रहेगा। ओके, अभी हमारी सारी प्रोडक्ट्स हो गई हैं। अब हम स्किन केयर के स्टेप्स रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सही स्टेप्स क्या होते हैं, आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए। स्टेप 1 इज़ फेस वॉश, स्टेप 2 इज़ टोनर, स्टेप 3 इज़ आई क्रीम एंड आई सीरम। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। स्टेप 4 हो गया है आपका सीरम। अगर आप कोई सा भी सीरम ट्राई करना चाहे आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। और फिर आ गया आपका स्टेप 5 विच इज़ फेस क्रीम, एंड देन स्टेप 6 इज़ सनस्क्रीन। ठीक है, ओके माय लव्स, आई होप आपको इस हफ्ते का वीडियो पसंद आया हो। डू लीव मी अ कमेंट डाउन बिलो कि अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन को एनहांस करेंगे तो क्या चीज़ें आप उसके अंदर और डालेंगे, और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों के साथ आप स्टार्ट करेंगे। और मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस सो मच, और मुस्कुराते रहिएगा। और जाने से पहले जो है आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका हक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन हूँ। लव यू गाइस अगेन सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।